बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम एग्जांपल 4.17 सॉल्व करेंगे, जो कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में है और ये पीडीसी बुक बाय मिस्टर बॉलस्टेड से। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है क्या। ये देखिए, सर्किट आमतौर पे हम कलेक्टर को ऊपर रखते हैं और इसको नीचे की तरफ, और ये लेफ़्ट साइड पे होता है। लेकिन चूंकि बेस इसका कॉमन है तो इसलिए इसको, कॉमन का मतलब ग्राउंड, तो बेस को यहाँ पे ग्राउंड कर दिया है और ये दोनों तरफ हमें, ये मीटर सर्किट है और ये कलेक्टर सर्किट। अच्छा, ये कह रहा है कि इट इज फेयरली पॉपुलर बिकॉज द इन एसी डोमेन इट हैज़ अ वेरी लो इनपुट इम्पिडेंस। अभी कोई भी एम्पलीफायर के लिए ये एक अच्छी खूबी है कि उसकी इनपुट इम्पिडेंस कम हो और आउटपुट इम्पिडेंस ज़्यादा हो। तो ये दोनों चीज़ें इसमें हैं। ये जब आप आगे पढ़ेंगे एम्पलीफायर डिज़ाइन वगैरह, तो उस वक्त आपको ये काम आएगा। और इसकी गेन भी बेहतर गेन है। तो अब हम सवाल की तरफ आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि हमें ये चार चीज़ें पता करना है: आई ई, आई बी, पी सी ई और वी सी बी फॉर दिस सर्किट। तो सबसे पहले तो जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि चूँकि हम डीसी एनालिसिस कर रहे हैं तो कैपेसिटर को हम ख़त्म कर देंगे, कैपेसिटर को ओपन कर देंगे, बिकॉज ये डीसी ब्लॉकिंग के लिए यूज होता है, ये एसी लिंकिंग के लिए यूज होता है। तो इसको जब हम ख़त्म कर दिया तो हम ये सर्किट हमारे पास आ गए। कुछ चीज़ें इसमें अब हमने ऐड किया है। तो जैसे करंट, ये आई ई, इसका नाम दे दिया हमने आई करंट। कलेक्टर करंट को आई सी कह रहे हैं। ये जो यहाँ पे कलेक्टर और एमीटर के दरमियान जो वोल्टेज है वो वी सी ई है। और जो करंट को मद्देनज़र रखते हुए हमें ये पता है कि करंट जहाँ पे पहले टच करे रजिस्टर के वो पॉजिटिव हो जाता है। तो हमने ये टर्मिनल्स मार्क कर लिए, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव। बैटरी टर्मिनल ऑलरेडी मार्क्ड है। इसी तरह इस साइड पे भी अभी ये करंट यहाँ से फ्लो कर रही है ऊपर की तरफ, तो पहले यहाँ पे करंट टच करेगी तो इसलिए ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव। और ये आई बी करंट है, इस ये हमारा वी सी बी टर्मिनल है। तो अब इसको जहन में रखते हुए इस सर्किट को हम ये चारों पैरामीटर कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम आई ई और आई बी को पहले कर लेते हैं कैलकुलेट। और आई ई के लिए आप देखिए, आई ई ये लेफ्ट लूप में है, तो हम इसकी केवीएल इक्वेशन अगर हम लिख लें तो यहाँ से हम आई ई मालूम कर सकते हैं। और आपको पता है केवीएल के लिए किसी एक साइड से चलते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ अगर लेफ्ट साइड से नीचे से चलते हैं, तो नीचे पहले पॉजिटिव है तो इसलिए मैं पॉजिटिव पी ई लिखूँगा। बुक में ये उल्टा लिखा है, बहरहाल मैं ये कन्वेंशन फॉलो करता हूँ और मुझे ये ज़्यादा आसानी है। तो पॉजिटिव वी डबल ई लिख लिया। उसके बाद अब ये माइनस है तो माइनस साइन डाल देंगे, माइनस आई ई आर ई। और उसके बाद ये बी और ई और बी के दरमियान ये भी यहाँ पॉजिटिव होता है और यहाँ नेगेटिव, तो नेगेटिव बी बी ई हम लिख लेंगे। ये लेफ्ट लूप का हो गया, ये माइनस बी बी हमने यहाँ पे लिख लिया। और अब यहाँ पे हम इस एक्चुअली हम मालूम क्या करना चाह रहे हैं, आई को हम एक साइड पे ले गए, बाकी दोनों चीज़ों को दूसरे साइड पे ले गए। अब हम सिंपली यहाँ से आई ई निकाल लेंगे यहाँ इसको सॉल्व करके। और अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। पी डबल ई जो है वो 4 वोल्ट है, बी बी ई हमें पता है कि 0.7 होता है ट्रांजिस्टर के केस में, और आर ई 1.2 किलो। सॉल्व करके हमें आई ई आ गया 2.75 एम्पेयर। तो आई ई आ गया। अब आई बी कैसे मालूम करेंगे? आई बी और आई ई के रिलेशन हमें पता है, ये रिलेशन है आई ई इज इक्वल टू बीटा प्लस वन आई बी। तो यहाँ से हम आई बी लिख सकते हैं कि आई बी आई ई डिवाइडेड बाई बीटा प्लस वन। और हमारे ट्रांजिस्टर का बीटा इस केस में
60 गिवन है, यहाँ पे शो करना भूल गए। तो 60 प्लस 1 2.75 मिली एम्पेयर ओवर 61, और ये बराबर हो गया 45.08 माइक्रो एम्पेयर। तो बीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे 60 पुट कर दिया, यहाँ से देखें तो ये 61 हो गया। तो टोटल आंसर हमें 45.08 माइक्रो एम्पेयर आ गया। तो अब ये दोनों चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली हैं, आई ई और आई बी, सॉरी। पहला हिस्सा हमने आई ई और आई बी कैलकुलेट कर लिया। अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट पे, वी सी ई और वी सी बी निकालेंगे। तो इसके लिए आप देखिए, हमें वी सी ई मालूम करना है। तो वी सी ई कहाँ पे है? ये है वी सी ई। तो इसका मतलब है कि हमें आउटर लूप अगर हम सॉल्व करें तो वहाँ से हम वी सी ई निकाल सकते हैं। तो आउटर लूप पे हम उसी तरह चलेंगे, यहाँ से चल रहे हैं तो प्लस वी डबल ई माइनस आई ई आर ई, और ये माइनस वी सी ई, फिर यहाँ पे माइनस आई सी आर सी और प्लस वी सी सी। तो ये इक्वेशन लिख लिया, और यहाँ से फिर हम इसको प्लस वी सी ई को एक साइड पे ले गए, बाकी साइड पे। और यहाँ से अब हम आई सी और आई ई के रिलेशन को हम यूज़ करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। तो आई सी की जगह पे भी हम आई ई लिख लेंगे, और फिर इनको कॉमन ले लेंगे। और अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। वी डबल ई की वैल्यू हमें पता है, वी सी सी भी यहाँ से 10 वोल्ट है। आई ई हमने 2.75 मिली एम्पेयर निकाला है, और आर सी और आर ई की वैल्यू, और इसको भी कैलकुलेट करके हमें आ जाएगा आंसर 4.1 वोल्ट। और फाइनली वी सी बी जो है वो यहाँ पे है, इस लूप में है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो वी सी बी निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ से चल रहे हैं लेफ्ट साइड से, पहले माइनस आ गया तो माइनस वी सी बी हम लिखेंगे, उसके बाद फिर माइनस आई सी आर सी और प्लस वी सी सी। तो यहाँ से वी सी बी आ गया वी सी सी माइनस आई सी आर सी, और आई सी को अब हम एक तो हम यहाँ से भी ले सकते थे जो हमने आई ई के बराबर, या थोड़ा सा एक्यूरेसी के लिए हम बीटा प्लस आई बी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। आई बी हमने निकाला हुआ है, तो उसको यूज़ करके हमें ये हो जाएगा वी सी सी माइनस बीटा आई बी आर सी। और अब इन सब के वैल्यूज पुट करके तो ये हमें आंसर आ गया 3.5 वोल्ट, जो कि वी सी बी है 3.5 एम 51 वोल्ट। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। मुझे अब तक कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिए। शुक्रिया।